सोनिया और रिमशा की। आखिर सोनिया ने कमेंट करने वालों को जवाब दे दिया। गुड न्यूज है तो हम कहते हैं गुड न्यूज है, पर जब भी होगी तब आपको नजर आ जाएगी। और अपनी माँ से सोनिया ने ये कैसी डिमांड कर दी, क्या इसको अपनी माँ की हालत पे तरस नहीं आता? और सोनिया ने हकीकत खुद बयान कर दी कि आखिर गांव जाने का यानी माँ के घर जाने के पीछे क्या मकसद है, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेली रूटीन वाली की असलियत भी बताई, उस पे भी किया वार। क्यों सोनिया, तुम्हारे पास अपना कोई कंटेंट नहीं है? आखिर तुम्हें अपनी बरादरी का सहारा क्यों लेना पड़ता है? और नदीम भैया साहब हर वक्त सोए क्यों रहते हैं? क्या इससे तबीयत ठीक हो रही है या मजीद उसको बीमार किया जा रहा है? और बच्चों के स्कूल के मामले में ना रिमशा के बयान मिले ना सोनिया के बयान मिले। आज उठाएंगे इस हकीकत से पर्दा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सोनिया साहबा चावल बनाते हुए फरमा रही थी मैंने दूसरा व्लॉग शुरू कर दिया क्योंकि गाँव आई हूं तो व्लॉग तो बनाने हैं। तो बीबी हम भी तो यही कहते हैं कि सिर्फ तुम नदीम और नदीम के बच्चों को या घर को दिखाती हो कंटेंट बनाने के लिए। तुम्हें ना नदीम से प्यार है ना नदीम के बच्चों से प्यार है। सिर्फ तुम्हें प्यार है तो डॉलर से प्यार है। डॉलर कमाओगी तो अपने सोने हस्बैंड के पास टिकी रहोगी। डॉलर नहीं कमाओगी तो जैसे यतीम ने तुम्हारे पछवाड़े पे किक मार के किक आउट किया, ऐसे ही तुम किक आउट हो जाओगी। जो गलतियां तुमने यतीम के साथ उसके निकाह में रह के की, वो ही गलतियां तुम अवैस के निकाह में कर रही हो। अगर तुम्हें बच्चों के साथ प्यार होता तो तुम कल वाले व्लॉग में बच्चों के मुंह पे बैठ के कहती कि यहाँ मेरा बेटा आएगा तो खराब हो जाएगा, यहाँ उसकी पढ़ाई का ख्याल रखना है। हालांकि नदीम के बच्चों की पढ़ाई का कोई ख्याल नहीं। अगर आप लोगों के चैनल चले उस बच्चों की वजह से चले, बुरा हुआ उन बच्चों के साथ हुआ, पर किसी के कान पे जूं नहीं रिंगती कि आखिर वो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते। आज इस स्कूल के ऊपर बहुत जोर दिया गया। रिमशा की वीडियो में बच्चों को पढ़ते हुए भी दिखाया गया, पर ये क्या, ना तेली माँ का बयान मिला ना फूफी का बयान। फूफी का व्लॉग देखा तो वो कहती है कि बारिश की वजह से आज छुट्टी हो गई। उन्हें जो बारिश की वजह से छुट्टी कर देते हैं, अपना लेजीपन अपनी आलस के हम ना उठे, हम बारिश में कह दें कि चलो आज बारिश है बच्चे को छुट्टी करवा देते हैं, वो एक अलहदा बात है। पर ये मलबा स्कूल पे क्यों डाला गया? बहन भाइयों, आप सब बच्चों वाले हैं, आपको पता है कि स्कूल की एक छुट्टी से कितना सिलेबस खराब बच्चे का होता है, बच्चा कितना पीछे चला जाता है, क्योंकि सिलेबस कवर करना आजकल पढ़ाइयों का बहुत कंपटीशन है। पर यहाँ पढ़ाइयों पे फोकस नहीं, यहाँ फोकस है कंटेंट का कितना कंपटीशन है, डॉलर किसके ज्यादा आने हैं, किसने ये गुड न्यूज सुनानी है, किसने ये बैड न्यूज सुनानी है, किसने समाविया के चेहरे पे कैमरा रखना है, किसने एमन के चेहरे पे। यहाँ सिर्फ ये दौड़ लगी है। इकलौता भाई बीमार है पर यहाँ वीडियोस पे वीडियो बन रही है। अगर नजमा कानी की और ज्ञानी की बात करते हैं कि मैं तो हैरान हो गई, मैं उसके मुंह से सोनिया के व्लॉग में वो फिक्रें सुन के हैरान हो गई कि बेटे बेटी का जब तबादला हो रहा था कि बेटा पसंद है बेटी, इस पे तो मैं आगे बात करूंगी। पर यहाँ नजमा कानी ने कहा कि मैंने हॉस्पिटल जाना है, भाई 2-3 होने चाहिए जो लेके आ जा सके। हम बड़े प्रॉब्लम में थे, सिकंदर भी रोने लग पड़ा, मैं भी रोने लग पड़ी। हाँ, टिकटॉक पे नदीम के नाम की जो तुम लोग भीख मांग रहे हो, नदीम और नदीम के बच्चों को जो तुम कैश करवा रहे हो, पता चलता है तुम दोनों मियां बीबी कितने दुखी हो,
कितना तुम लोगों ने उसकी जिंदगी का, उसकी बीमारी का तमाशा बनाया है। और बहन के आते ही तुमने भी मोबाइल उठाया और कंटेंट बना डाला। और मैडम सोनिया, मैंने वो व्लॉग देखा तो नहीं, पर थंबनेल मेरी नजरों से गुजरा के बहन के घर बेटे को लेके पहुंच गई। सोनिया जी, भाई की तमादारी के लिए आई हो या पिकनिक के लिए आई हो? है खेतों में जाके टिकटॉक बन रहे हैं, खेतों में जाके घूमा फिरा जा रहा है। आ जाके दोवें व्लॉगां च वो तिन्ना व्लॉग में भी कह लो, फैमिली व्लॉग में भी कह लो, और तुम्हारे भी आ जाके वही कबूतर, वही मेमना, वही खेत, वही खलिहान। कितना लोगों को पकाओगे? अगर बीमारी से हटते हो तो गुड न्यूज़ों के थंबनेल लगाते हो। है तो भाई सोनिया ने सारी हकीकत से पर्दा उठा दिया। सोनिया ने बता दिया कि भाभी के घर बेटा आने वाला है या बेटी आने वाली है, यही थंबनेल था। पर खोदिया पहाड़ से निकलिया चूहा। अंदर जाके बताया, मैं ये नहीं कह रही नहीं आने वाला, मैं ये नहीं कह रही अभी आने वाला है। क्या पब्लिक को बताना चाह रही हो? फिर यूट्यूब दी सालिए जो तेन लोग कमेंट करते हैं, फिर तेरिया पद फूसियां क्यों फसक फसक करन लग पैंदियां ने? सारे पासे खुशियां 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 वाले व्लॉग है, ते बच्चियां छोटियां नूं बिठा के तुसी पुछण दे हो कि की आएगा, ते ओह भैण मंगदी, ते लख दी लानत। जदों वाले तेनू पता ही नहीं कदों आएगा ते क्यों चगलियां मारनी? कंटेंट वास्ते कुछ भी भरा बीमार पे है, तू व्लॉग दे उत्ते जोर दिता दा, मुंडा तू सुट के नालों वेला, तू कपड़े का कारोबार करने वाला बिजनेसमैन नाल लैके गई है। वो इन्ना वेला हो जाता उत्थे जाके कि सिर्फ खा खा के कदी उधर अगदा कदी उधर अगदा है, तो काका चुक के तेन तेरी रस्सी खोल दिंदा, जा घूम फिर ते वीडियो बना। और हसीब को देख के जो तुमने कहा कि ये पक्की फ्रेंडशिप है, पर छोटे होते बड़ा प्यार होता है, बड़े होके छोड़ जाते हैं। फिर तुमने डेली रूटीन वाली पे किया बार, यानी तुम्हें कंट्रोवर्सी की जरूरत है। तुम आ जाके उसी बरादरी की बुराइयां करके फिर उसी बरादरी की कंट्रोवर्सी बना के व्यूज क्यों लेती हो? है भाई की बीमारी पे भी तुम्हारे 1 लाख नहीं हो रहे हैं, मुंडा पैदा करन ते भी तेरे 1 लाख नहीं होए, प्रेगनेंसी का कंटेंट ले आते भी तेरे 1 लाख नहीं होए हैं। अब 1 लाख करने के लिए क्या तोड़ भज करोगी? और अगर यहाँ स्कूल की बात की जाए, इसके व्लॉग में बच्चों को छुट्टी थी, रिंशा के व्लॉग में वो स्कूल गए थे। तो यहाँ मैं बहन भाइयों कहूंगी, बच्चों के स्कूल से ज्यादा इन बुढ़ी औरतों को स्कूल की जरूरत है, जो बच्चों के सामने झूठा कंटेंट बनाती हैं, झूठे थंबनेल लगाती हैं और बच्चों को भी मजबूर करती हैं वही बोलने पे। यहाँ सोनिया सोने के लिए नहीं आई, यहाँ वो बच्चों के साथ खेलेगी और कंटेंट बनाएगी, व्लॉग पे व्लॉग बनाएगी। एक दिन में 2 से 3 व्लॉग शूट कर लिए जाए और अम्मा अब्बा के ऊपर बोझ बना दिया जाए, और उस पे माँ पे ये जुल्म इस औरत ने डाया कि मैं रात को सोच रही थी कि मैं अम्मी के घर जाऊंगी, अम्मी उठ के इब्राहिम को, बच्चे का नाम नहीं इस पढ़ी लिखी को तो उनको लेना आता, अब बेटा या मोहम्मद, इब्राहिम को संभालेगी, पर अम्मी ने नहीं संभाला। शर्म नहीं आती है? नहीं मडोना टिकटॉक दी डबल टैप चूड़ा छड़का, लोकां दे नाम दियां चॉकलेटां खा, है कुकड़ी ने आंडा दिता, कुड़क क्यों मलिया, याद नहीं ना सारियां लाइवां अपनियां? है बड़ी तकलीफ तेन होंदी जदों ये गल्लां करिए, पर तू जिहड़ी तकलीफ लोकां नूं दे रही है, जिहड़ा तू अपने घर वालियां दा इस्तेमाल कर रही है कि लोग बच्चे ने, लोकां नूं तेरियां चलाकियां समझ नहीं आंदियां है। माँ की तुम्हें तकलीफ या माँ की तबीयत खराब, भाभी तेरी बोल रही है उसके पट्ठे खचाओ है, उसको बुखार है, उसकी टांगों में दर्द है, तो तेनू रेस्ट देवे क्यों? बच्चे की दादी की करती होंदी है, उत्थे सिर्फ तू नोट खवाने ने, मैनू नोट वहा, साडा मूड बने, फिर असीं तेरे बच्चे नू संभाल के प्रमोशन ते भेजिए। माँ मतलब तुम्हारे बीमार भाई को भी संभाले, उसके बच्चों को भी संभाले, और फिर तू आए तो तुझे रात को नींद पूरी करने दे और तेरे बच्चों को भी संभाले। शर्म नहीं आती? फिर माँ ने कहा मैं हुण बुढ़ी हो गई, मैं इन्ना काम नहीं कर सकती। तुहाडे वास्ते ते नदीम दे बच्चे ते ओदी बीमारी ते कंटेंट ने है। और मैं जो दुल्हन ब्याह के लाए हो रिंशा बीबी साहबा, क्या वो सिर्फ व्लॉगिंग के लिए लाए हो? ऐसे तो साबरा की बेटियां भी परवान चढ़ रही थी, उनको भी कैश करवाते थे, लाइबा को भी कैश करवाते थे। क्या नानी अम्मा का सारा काम है, यानी बच्चों की दादी और तेरे पुत्र दी नानी, और तेरे पुत्र भी संभाले, तेनू राती रेस्ट देवे हैं? शर्म नहीं आई ये बात करते हुए कि मैं तो ये सोच के आई थी कि अम्मी रात को बच्चे को संभालेगी और मैं नींद पूरी कर। लख दी लानत, तुम सिर्फ कंटेंट बनाने आई हो,
पैसे तो तेरा बहनोई और नजमा कानी बैठ के मांग रही हैं, पैसे होते तो वो जल्दी छुट्टी लेके आ जाते। फिर अम्मा दवाई लेने पहुंच गई। अवैस भैया साहब वेले सन ना, वो खेत नाप नाप के थक दे नहीं। अवैस भैया साहब तेरे प्यो नाल टुर जांदे दवाई लैन, पर अम्मी ने जाना है। फिर अम्मी नूं तू कहण लगी मैनूं सेवियां भी नहीं तू पका के दित्तियां, कितनी तू सेल्फिश औरत है। फिर कहनी लोग मुझ पे वीडियो बनाते हैं, लोग मेरा अतीत उठाते हैं। तू गंदी है, गंदी रहेगी। बस तू है कैमरा खोल के कर शुक्र अलहमदुलिल्लाह मैनू फैमिली बड़ी चंगी मिल गई, मेरा ससुराल वो नजर आन दिया तेरा ससुराल। जिवें तू पिंड जाके ना भरा दी तमादारी घट, अपनी व्लॉगिंग ते तेरा जोर बोता है। और बहन भाई जो कल मैंने वीडियो डाली ना, आप लोगों ने बहुत पसंद की, आप लोगों के बहुत पॉजिटिव कमेंट आए, पर उस पर एक कमेंट आया, आप जाके पढ़ सकते हैं। हो सका तो मैं यहाँ लगा दूंगी, नहीं तो आप मेरे चैनल का विजिट करें, आप कल वाली वीडियो पे वो कमेंट पढ़ सकते हैं। मेरी एक बहन कहती है रिमशा के साथ बहुत जुल्म हुआ है, रिमशा के साथ अच्छा नहीं हुआ। क्या बहन मेरी जुल्म हुआ है? आपको रिमशा की सुर्खी से या रिमशा के ड्रेस बदल बदल के वीडियो बनाने से लगता है कि उसके साथ जुल्म हुआ है? बहन मेरी वो गिफ्टरों के साथ सारी सारी रात टेलीफोन पे होती है। आप देख लेना सोनिया के व्लॉग में मुंडा होएगा या कुड़ी होएगी, थंबनेल फेर है लाया, पर हले दूर दूर तक कहने जो तू आएगा तू वेखी जाएगी। असि ना कर रहे हैं ना हाँ कर रहे हैं। गुड न्यूज है तो है, हम आप लोगों को बता रहे हैं, पर आप लोगों को पल्ला नहीं पकड़ाते। आप उनके लिए सिर्फ व्यूज देने वाली एक 2 टगे की यूट्यूब फैमिली है। आप सिर्फ व्यूज दें, आप चे बने रहे, आपको उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। रही रिमशा की बात, चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, जैसे रिमशा ने अपनी बहुत पहले जब पहली दफा नदीम बीमार हुआ था तो रिमशा ने कहा था कि मुझे नहीं पता था शादी से पहले कि नदीम बीमार है, हमसे नहीं बताया गया, हमसे छुपाया गया। वो सब ने वीडियो देखी होगी और मैंने भी उस वीडियो पे रिएक्शन किया था, चले मान लेते हैं। पर जब नदीम की और रिमशा की बात पक्की हुई तो कितनी देर वो बात पक्की रही, उसके बाद शादी हुई ना। तो क्या जब सोनिया लोग इनके घर में विजिट करते थे, सोनिया लोग उधर जाके व्लॉग बनाते थे, तो फिर तो इन्होंने चैनल उनके देखे होंगे ना। चलो तुहाडी मान लैने आ, तुहाडे कमेंटां नूं वड्डा कर देने आ। तो फिर उस तो बाद जी उन्होंने भी देखा जमीन का एक टुकड़ा देखा, उन्होंने भी देखा कि चलो मुंडा ऑलरेडी पागल है, जब बहुता पागल हो जाएगा जमीन के नाल नाल कुड़ी घर आ जाएगी, तो कुड़ी व्लॉगिंग भी सीख लेगी, तो टिकटॉक ते गिफ्टर भी फसा लेगी, तो साडा सर्कल भी चल पेगा। हर रिश्ते के पीछे, हर काम के पीछे, हर एक फैमिली का लालच होता है। सिर्फ नुकसान है तो नदीम भैया साहब का और नदीम के 3 बच्चों का। अब अगर वो वाकई ही प्रेग्नेंट है, अब अगर वो वाकई ही प्रेग्नेंट है, अल्लाह उसको मीठी मुराद दे या रहमत दे या नेमत दे, तंदुरुस्ती वाली दे, और नदीम को भी अल्लाह सेहत दे, फिर भी आप देखिएगा कि मुजम्मिल भी है, कितने इशू उठेंगे। ये रिमशा सियानी ये कोई दुखी नहीं है। आप इसका टिकटॉक पर रूप देखेंगे, अपने शोहर को जानबूझ के टिकटॉक पे ऐसी हालत में दिखाती है और कैमरा के सामने लाती है, फिर सर पकड़ के बैठ जाती है और आप कमेंट पढ़े नीचे गिफ्टर करते हैं, हाय तेरे नाल बड़ी हो गई, हाय तेरा बंदा बुढ़ा हो तू, तेरा बंदा पागल। तो रिमशा नई दुल्हन की तरह शर्माती है, रिमशा फिर और बातों का तड़का लगाती है। कितनी लाइवें उसकी मैंने लगाई हैं, अगर आप देखना चाहेंगे आपको टिकटॉक पे एक और जल्ले राई की सोनिया ब्रांड जैसे चूड़े चमकाती थी, जैसे गिफ्टरों के साथ बातें करती थी, रिमशा भी वही है। साबरा, रिमशा, कानी, नजमा, आसिया, कैंची, इनकी बरादरी की कोई भी औरत उठा लो, वो ऐसे ही काम कर रही हैं, शोहर सही हो या बीमार हो। और एक बात आपको और बता दूं, इनके घर में बीमारी आती है ना, ये लोग खुश होते हैं क्योंकि इनको कंटेंट मिलता है, सारे चैनलों पे भीख मांगने का मौका मिलता है। ये वो लोग नहीं जो बीमारी से परेशान हो जाए, इकलौते भाई या इकलौते बेटे को मतलब ये ठीक करने के लिए सारा फोकस उबत कर दे। टिकटॉक पे नजमा कानी भी डबल टैप करती रहती है, सारा दिन दोनों मियाँ बीवी भीख मांगते हैं और उनके बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, स्कूल नहीं जा रहे, हाँ पर अपना बिजनेस सही सीख रहे हैं क्योंकि इनका ये खानदानी बिजनेस है। सोशल मीडिया पे बेशर्मी, बेहयाई और रिश्तों की तज़ील करना। तो बहन मेरी ना रिमशा को घाटे का सौदा किया है, जानबूझ के ये सौदा किया गया है क्योंकि पैसे में बड़ी ताकत है, डॉलर में बड़ी ताकत है और जमीन के टुकड़े में बड़ी ताकत है। रिश्ते जाए भाड़ में, बीमारी आने जाने वाली चीज है इनके बकौल। देखे ना
उधर वो टून है, उसको नींद की गोलियां दी हुई हैं, उसको सुलाए रखते हैं, वो थोड़ा सा होश में आता है, डगमग आता है तो कैमरा पकड़ लिया जाता है और रिमशा पीछे गाना लाती, मैं डगमग डोलना, मैं टिकटॉक खोला, मैं यूट्यूब खोला। बेटे बेटे की खुशखबरी की रट है तो कमेंट करने वाले बिल्कुल सही कमेंट करते हैं, पर बहन मेरी ये ढीठ लोग हैं, इनको कोई असर नहीं होता, फिर ढीठों के साथ ढीठ बनके इनकी औकात, इनका असली चेहरा आपके सामने लाना जरूरी होता है। अब सोनिया का लालच आपके सामने है कि वो गाँव क्यों गई, क्या वहां जाके कर रही है। अब जब वो गई है, जाहिर बात है हांडी वहां पकी हुई थी, सादी सी रोटियां बना के मां से खा लेती, पर आधी रात को बैठ के चावल बनाए, दूसरा व्लॉग शुरू किया सिर्फ कंटेंट के लालच में, और खुद इस चीज को एडमिट किया कि अब मैं गाँव आई हूं तो सोना थोड़ी है, अब व्लॉग तो बनेगे ना। मैंने सोचा ये भी व्लॉग बना लूं, वो भी व्लॉग बना लूं, सिर्फ लालच और कंटेंट। कोई भाड़ में जाए, कोई बीमार है तो बीमार है, और जो बहन भाई ये दुख करते हैं ना, उसके साथ जुल्म हो गया, उसने जुल्म कर दिया। बहन भाइयों कोई जुल्म नहीं हुआ, रोकड़े को सलाम है, जमीनों को सल्यूट है, वो काम चल रहे हैं। सोनिया के उर्फ मडोना के सारे कंटेंट पे आप अगर नजरेसानी करें ना, जब नदीम पहली दफा हॉस्पिटल गया, इसने वहां खेतों में खड़े होकर अपने घर के सामने व्लॉग बनाया कि अब मैं यहाँ घर बना रही हूँ, बच्चों के पास रहना बहुत जरूरी है, और अब यही औरत कह रही है कि अब मैं कम आऊंगी क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ेगा, वो मदरसे जाएगा और वो यहाँ आके खराब ना हो जाए, यानी कि नदीम के बच्चे खराब है, या इसका बच्चा शहरी नेशनैलिटी यानी अमेरिका नेशनैलिटी उसने ली हुई है, वो यहाँ आएगा, मुजम्मिल के साथ खेलेगा, एमन समादिया के साथ खेलेगा तो बुरी आदतें सीखेगा। आप हकीकत देख के भी अगर अक्खी मक्खी खाना चाहते हैं तो खाते रहें, हम तो लोगों के आगे हकीकत बयान करते रहेंगे। इनका लालच, इनका डिजिटल कशकोल जो खाली होता है तो फिर ये कंटेंट की तरफ दौड़ते हैं और बीमारियों का और रिश्तों का तमाशा बनाते हैं। हम इन पे ऐसे ही लानते डालते रहेंगे, और जो जो मेरी बात के साथ एग्री करता है वो भी ऐसे ही इन पे लानत डाले, क्योंकि यहाँ रिश्तों की कदर नहीं, डॉलर की कदर है। रिश्तों के सर इन्होंने अपने पैरों तले खुद ही कुचल दिए। क्यों नहीं आपको सफाई दी गई? जो नजमा कानी रानी की वीडियो सिकंदरिया की चली है, जो इसको भी पागल करार दिया, नदीम को भी, लाइबा के साथ खड़े होके व्लॉग बना लिया। मैंने व्लॉग देखा नहीं, जैसे पहले कहा थंबनेल ही देखा है, तो मैं पूछती हूँ इतने थोड़े से टाइम में इसने भाई के साथ क्या टाइम स्पेंड किया या उसके बच्चों के साथ? ये तो अपना व्लॉग बनाने लग पड़ी। इसको सिर्फ कंटेंट की फिक्र है, ना भाई की फिक्र है, ना भाई के बच्चों की, और ना अपने पेट के जने की। डॉलर, ना माँ बड़ी, ना क्या कहते हैं, ना बाप बड़ा, ना मैया, सबसे बड़ा रुपया वो है जी इस मडोना के लिए। इस मडोना के लिए मुजम्मिल, समाविया, एमन और नदीम सिर्फ डॉलर कमाने का एक जरिया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग और सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।